मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री की दहाड़ के ट्रेलर भर से रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में आराम फरमा रहे जनरल की बॉडी में खौफ का करंट दौड़ गया, क्योंकि जिस जगह से डिफेंस मिनिस्टर पीओके का सच दुनिया को बता रहे थे, वहां से पाकिस्तान की चौहद्दी कुछ ही दूर है। जम्मू में नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान होश खो चुका है। कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग देते हुए कहा कि हद में रहो और आतंक का रास्ता छोड़ दो, क्योंकि भारत बड़े और कड़े फैसले लेने में 10 मिनट भी नहीं लगाएगा। 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इन सब सारे लोगों ने भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। 2027 आते आते यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला कर दिया। हिंदुस्तान पर उंगली उठाने वाला और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाला हर शख्स डिफेंस मिनिस्टर के रडार पर था। राजनाथ सिंह ने एक ही मंच से शी जिनपिंग और बराक ओबामा को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर दोनों का तिल मिलाना कंफर्म है। गलवान की उस घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस घटना को 3 वर्ष गुजर चुके हैं, मगर जिस शौर्य पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय भी हमारी भारतीय सेना ने दिया है, वह देश कभी भूल नहीं सकता। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम ये चाहते हैं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से बढ़ता हुआ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अमेरिका के साथ महाविध्वंसक रीपर ड्रोन की टीम, रक्षा मंत्री के भाषण में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का ट्रेलर और फ्यूचर प्लान दोनों ही शामिल थे। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब कबूल कर रहा है कि हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है। यही कहूँगा कि इंडिया मतलब हर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब हर स्टेज में पाकिस्तान से आगे है। तो टेक्नोलॉजी में देख लें, एजुकेशन में देख लें, तो वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। ठीक है। अब मैं देख रहा था इलॉन मस्क के साथ ना उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा है वो टेस्ला को ना लॉन्च करने जा रहे हैं उधर ही। तो ये अब देखें, हम तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 20-25 करोड़ का। हम यहाँ पे बैठ के वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही होती है, लेकिन इंडिया बहुत मामलों में आगे है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे एक नहीं कई कबूलनामे पाकिस्तान की गली गली से आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो पाकिस्तानी सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ ही नारेबाजी तेज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का भूगोल फिर से बिगड़ने वाला है।